ये देखो, अभी ये स्विच 1 मेरा सर्वर मोड पे है, स्विच 2 मेरा क्लाइंट मोड, स्विच 3 क्लाइंट मोड, स्विच 4 स्विच 5 सर्वर मोड पे है। तो देखना मैं कोई वीलैन इधर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, वीलैन 55786 क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। 786 मैंने सर्वर मोड पे की, सर्वर ने क्या किया आगे पास कर देगी सभी के पास, ठीक है जी। तो ये देखो शो वीलैन, ठीक है। 786 स्विच 2 पे भी आ गई, स्विच 3 पे चेक कर लेते हैं, शो वीलैन ब्रीफ, स्विच 3 पर भी आ गई, स्विच 4 पे भी चेक कर लेते हैं, वीलैन ब्रीफ स्विच 4 पर भी आ गई एंड 5 पर भी आ जाएगी, ठीक है। अर्लियर कुछ थोड़ा टाइम ले लिया होगा उसने, इस वजह से नहीं दिखाई देती हमको वीलैन 9 पर। आई थिंक 991 क्रिएट ही नहीं हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक विलन हटा भी दूं ऐसे, नो विलन 786, तो सब पे रिमूव भी हो जानी चाहिए, तो वो भी चेक कर लेते हैं। नो विलन ब्रीफ, ठीक है। 786 यहाँ भी चली गई, और मैं सिर्फ लास्ट वाले पे भी चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। नो विलन अभी है इधर, चली जाएगी अभी थोड़ी टाइम में चली जाएगी, थोड़ा टाइम लगाएगा चली जाएगी। स्विच 3 से चली गई, स्विच 4 से भी चली जाएगी, चली जाएगी, अभी थोड़ा टाइम लगाएगी चली जाएगी। अच्छा स्विच 3 से भी गई नहीं है, अभी नहीं गई स्विच 3 से, टाइम लगाएगा थोड़ा, अभी चली जाएगी, अब तो थोड़ी देर बाद देख लेंगे, थोड़ा पैकेट ट्रेसर का इशू हो सकता है। बाकी वीलेंस अभी नो हो जाएगी, क्योंकि हमने ऐड ऑन होते हुए देखा है, तो रिमूव होते हुए भी देखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट मोड पे चलते हैं, इतने हम ट्रांसपेरेंट मोड कर लेते हैं। वीटीपी ट्रांसफॉर्मर ये क्या है, वी कैन क्रिएट मूव एडिट इन दिस मोड ऑफ रेंज। अब इसमें ट्रांसपेरेंट में आप क्रिएट भी कर पाओगे, रिमूव भी कर पाओगे, एडिट भी कर पाओगे, ठीक है। अब आप ये कहोगे तो सर्वर मोड की तरह ही है, हाँ ये स्टेटमेंट सर्वर मोड की तरह है, क्योंकि आप सर्वर मोड और वीटीपी मोड, ट्रांसपेरेंट मोड में दोनों में ही क्रिएशन रिमूव एडिशन ये सब कर पाते हो, ठीक है। सेकंड, इट इज ऑल्सो अ डिफॉल्ट मोड, कुछ स्विच में आपको ट्रांसपेरेंट मोड भी देखने को मिलता है, सम प्लेटफॉर्म ऑफ स्विच बाय डिफॉल्ट, कहीं आपको सर्वर मोड मिल जाएगा, कहीं आपको ट्रांसपेरेंट मोड मिल जाएगा। इसमें वी कैन क्रिएट नॉर्मल VLAN रेंज as well as extended VLAN range, एक्सटेंड VLAN रेंज भी इसमें आप कॉन्फ़िगर कर पाओगे, जो 1006 से आगे आने वाली है, ठीक है। फोर्थ है, इट कैन नॉट जनरेट VTP में अपडेट, ठीक है। VTP अपडेट भाई देखो, जिस तरह के सर्वर सर्वर और क्लाइंट VTP अपडेट मैसेज दे रहे थे ना, ठीक है, मैं वो अपना जैसे आगे इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहे थे भाई, ये डिलीट हो गया तुम भी डिलीट कर लो, ठीक है, ये इस तरीके से काम नहीं करेगा, ये अपना कोई मैसेज VTP का भेजेगा ही नहीं,
ठीक है, ये अपने पास ही रखेगा, जो भी वीलन इसके पास आप क्रिएट करोगे वो किसी को नहीं बताएगा, सिर्फ अपने पास रखेगा, इसको कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, ये अपनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करता। कौन सा मोड? ट्रांसपेरेंट मोड। ठीक है, कहने को ट्रांसपेरेंट है भाई, लेकिन ये अपना किसी के साथ अपनी विलन जो भी आप इस पे काम करोगे ये किसी को नहीं बताता। ठीक है, ना अपने लेफ्ट में ना अपने राइट में। इट कैन रिसीव विलन अपडेट्स। ठीक है, लेकिन अगर कोई सर्वर मोड, भाई सर्वर मोड तो दे सकता है ना, सर्वर मोड अपना बीटीपी अपडेट भेज रहा कोई, ठीक है, और रास्ते में आ गया स्विच टू, और वो क्या है? ट्रांसपेरेंट मोड। तो वो क्या करेगा? रिसीव करेगा, और उसको क्या करेगा? अपने पास स्टोर नहीं करेगा, वो बोलेगा "ये मुझे नहीं चाहिए, मैं आगे इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहा हूँ"। ठीक है, एंड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्विच। भाई आपने, ठीक है, कई बार होता है ना, आप किसी को कोई बात बताते हो, तो खुद उसको ना फॉलो करके दूसरे को बता देता भाई ऐसा करना चाहिए तुझे तो। ठीक है, तो ये इसका भी सेम काम है, इसके पास कोई वीलाइन की अपडेट आ रही है, ये अपने पास अपने डेटाबेस में चेंज नहीं करता, ये कोई सर्वर मोड पे नई वीलाइन क्रिएट कर दी। सर्वर देखो, ये देखो, सपोज करो स्विच टू क्या है, इधर ट्रांसपेरेंट मोड है, स्विच वन क्या है? सर्वर मोड है, और बाकी के सर्वर मोड है फिर क्लाइंट मोड है, ये 3 4 5। अब स्विच वन से वो विलन क्रिएट करी, तो ये बीटीपी अपना मैसेज अपडेट करेगा, ट्रांस स्विच ये ट्रांसपेरेंट है, ये अपडेट कर लेगा, लेकिन ये अपने डेटाबेस में जो इसने क्रिएट किया है वो नहीं करेगा, तो भाई मैं क्रिएट नहीं करूंगा, मैं किसी की बात नहीं सुनता। ठीक है, लेकिन हाँ, जो आपने दिया है मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, कोई और करेगा तो कर लेगा, बट मैं नहीं करूंगा, इतना मैं कर सकता हूँ। आपका जो अपडेट आया है वो मैं किसी सामने फॉरवर्ड कर सकता हूँ, क्या पता ये मेरे काम का नहीं है क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट मोड में हूँ, ये आप किसी और मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्या पता आने वाला जो स्विच है स्विच थ्री है उसके काम का, तो स्विच थ्री पे जाएगा, स्विच थ्री पे भेज देगा वो एडवर्टाइजमेंट हिट कॉपी करके। ठीक है, स्विच थ्री पे वो वीलैन ऐड ऑन हो जाएगी, ऐड ऑन या फिर डिलीट ऑन, जो भी आपको करना है। ठीक है, पहले तो एक बार स्विच फाइव पे चलते हैं। यहाँ पर डेटाबेस सिंक वन ही हुआ, अभी सिंक कैसे नहीं हुआ, ये इतना टाइम लगा रहा है। चलो स्विच फोर पे तो रिमूव होगी है। ठीक है, पहले स्विच फोर पे तो रिमूव नहीं हो रही थी, स्विच फोर पे भी रिमूव होगी, अभी स्विच फाइव पे भी रिमूव हो जाएगी कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो ये देखो स्विच फोर पे पहले थी जब हमने लास्ट टाइम चेक किया था। ठीक है, अभी स्विच फोर से रिमूव हो गई है, अभी नहीं है स्विच फोर पे, देखो। ठीक है, स्विच फाइव पे देख लेते हैं अभी हुआ है क्या, वरना अब तक हो जाता है, थोड़ा ये सिमुलेशन मोड है ना, टाइम लगाता था। सर्वर मोड है ना, हाँ सर्वर मोड, नंबर 10। अच्छा देखो सी आर नंबर, अभी देखो इसके पास 11 है, यहाँ देखो सी आर नंबर 11 है, इसने अपडेट कर लिया तो इसका 11 हो गया है, और उधर क्या है? 10। ठीक है, अभी इसने अपडेट नहीं किया, इसका सी आर नंबर 10 है। ठीक है, तो अभी ये स्विच फोर स्विच फाइव को देगा कि भैया 11 से अपडेट कर रहा हूँ मैं आपके पास, और ये अभी अपना 11 जैसे करेगा तो इसकी वी लाइन डेटाबेस से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, देखो अभी इसमें किया नहीं है 10, बाकी सबके 11 अभी सिंक में हुआ नहीं है, सिंक में हो जाएगा, अभी टाइम लगाएगा थोड़ा। ठीक है, चलो इसको हो जाएगा, डोंट वरी, सी आर नंबर की वजह से नहीं हुआ, इसे बस 10 है अभी पुराना वाला, बाकी सबके पास 11 हो गए, स्विच वन टू स्विच फोर। तो मैं ट्रांसपेरेंट मोड दिखा देता हूँ आपको, मैं स्विच वन को सर्वर मोड रहने देता हूँ, स्विच टू को मैं ट्रांसपेरेंट करता हूँ। कैसे करोगे? टीपी मोड सर्वर, सॉरी बीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट कर दिया। ठीक है, शो वी रैम ब्रीफ, नो वीलैन मैं कर देता हूँ 200। ठीक है, ये
ये सारी की सारी क्या कर दिया, नो करना था। ठीक है, एक मैं ना नया स्विच इसकी जरूरत नहीं, स्विच टू को मैंने ट्रांसपेरेंट तो कर ही दिया है। ठीक है, तो देखो इसमें आप वीलन तो रिमूव कर पा रहे हो ना, देखो शो वीलन ब्रीफ, मैं वीलन रिमूव कर 10 12 13 15, ठीक है, रिमूव करता हूँ, देखो वीलन 10 रिमूव हो रही है ना, 12 15, ठीक है, 500 99 500 600 300 115, देखो रिमूव हुई है, इतनी सारी वीलन मैंने रिमूव कर दी विदाउट एनी एरर। शो वीलन ब्रीफ, देख रहे हो रिमूव होगी ना, ठीक है, ऐड करो शो वीलन 556, ऐड भी हुई शो वीलन ब्रीफ, ये देखो 556 कहाँ गई, ठीक है, नहीं है ट्रांसपेरेंट वीलन 556 शो वीलन, आ गई 556, तो टाइम लगा रहा है, पता नहीं आज क्या हो रहा है। ठीक है, 556 वीलन आ गई, वीलन कौन सी आएगी 556 क्रिएट होगी। अब देखो एक्सटेंडेड रेंज की बात कर रहा था मैं, वीलन कहाँ से था वो 1006 से लेके 40, मैं 4000 बना दूं, देखो क्रिएट हो गई ना, अब कोई एरर नहीं दी इसमें। तो वीलन 4000, तो वीलन 4000 एक्सटेंडेड वीलन है, ठीक है, आईडी 4000, ठीक है जी। ये क्या हो गया, एक्शन वीलन आपकी क्रिएट होगी, कौन से मोड में, ट्रांसपेरेंट मोड में। अभी देखना मैंने इसमें वीलन कितनी बनाई है, शो वीलन ब्रीफ, कुछ डिलीट भी किए हैं, कुछ मैंने नई बनाई भी है, लाइक 556 किसी पे भी नहीं है। तो स्विच 1 पे जाके देखोगे, अब 556 वहां आपको मिलेगी नहीं, तो पहले तो थी ही नहीं इधर। शो वीलन ब्रीफ, ये देखो शो बीटीपी स्टेटस सर्वर मोड, मैं कर रहा हूँ वीलन क्रिएट कर रहा हूँ, कौन सी, वीलन 601, किसी पे भी नहीं है, 601 मैंने क्रिएट करी। आगे हमारे सर्वर मोड है, देखो स्विच 1 स्विच 2 पे क्या हो जाएगा, अपडेट मैसेज जाएगा, बट वो उसको लेगा नहीं, बोलेगा नहीं मैं तो ट्रांसपेरेंट मोड हूँ, मुझे आपकी वीलन नहीं चाहिए, शो वीलन ब्रीफ। 601 इधर है, नहीं है 601 नहीं है, ठीक है। स्विच 3 पे चलते हैं, स्विच 3 पे क्या 601 है, अभी चेक कर लेते, देखो अभी तो थी नहीं 601, क्या अभी होगी, यस 601 है इधर, ठीक है। क्या मोड है, वीटीपी, शो वीटीपी स्टेटस 12, सीआर नंबर 12, क्लाइंट मोड है। सर्वर का देखोगे कितना होना चाहिए, 12 भी होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का तो डेटाबेस सिंक में ही रहेगा। शो वीटीपी स्टेटस 12, ठीक है, मोड सर्वर,
हो गया क्लियर। अब देखते हैं ट्रांसपेरेंट मोड का सीआर नंबर एक हमेशा क्या रहता है, तो देखो कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होगा उसका। ये सीआर नंबर शो वीटीपी स्टेटस 0। ठीक है, इसका ट्रांसपेरेंट मोड का सीआर नंबर हमेशा 0 रहता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मोड का हमेशा सीआर नंबर 0 रहता है और ये अपनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करता। ठीक है, और ये जो ये ना ये डोमेन नेम केस सेंसिटिव होता है, ये ध्यान रखना इसका। चलना है इस पे एक बार स्विच 5 पे, इसका अपडेट हुआ नहीं हुआ चेक करो एक बार। बाकी जगह तो 12 चल रहा है, यहाँ पे अच्छा आ गया 12। शो वीट शो व्हील एंड ब्रीफ 601 भी क्रिएट होगी और 786 भी रिमूव हुई। ठीक है, 601 थोड़ा टाइम लिया इसने, सिमुलेशन है इस वजह से, रियल टाइम एनवायरनमेंट में उतना टाइम नहीं लेता। 601 हो गया। ठीक है जी, तो आई होप ये दोनों ये क्लियर हो गया होगा, तीनों मोड आपके। ट्रांसलेट मोड का सीआर नंबर हमेशा 0 रहेगा, ध्यान रखना। और बाय डिफॉल्ट अगर फ्लैश हुई थी तो उसका उसका सीआर नंबर भी 0 रहेगा। और हाँ देखो सीआर नंबर देखो एक बार, मैं ना ये सर्वर मोड है अभी इसका 11 है, 11 है, 12 है। मैं एक काम करता हूँ, इसका मोड चेंज कर देता हूँ। ये सर्वर मोड है ना, इसको मैं ट्रांसपेरेंट बना देता हूँ, वीटीपी मोड और ट्रांसपेरेंट बना दे, ट्रांसपेरेंट। तो शो वीटीपी स्टेटस, सीआर नंबर क्या होगा 0। अब मैं इसको वापस क्या कर दूँ, वीटीपी मोड सर्वर शो शो व्हील एंड ब्रीफ। ठीक है, शो टीपी स्टेटस, यह नंबर होगा वापस कितना हो गया 12। ये 12 पता है कैसे हुआ, वो जो बाकी के सर्वर थे ना उन्होंने अपने अपडेट मैसेज अपने अपने अभी 0 था इसका सर्वर मोड पर। ठीक है, अभी 0 था, तो दोबारा इसका 12 होगा। मैं दिखा देता हूँ मोड टू शो वीटीपी, भेज दिया फटाफट यार। ठीक है, ये सीआर नंबर देखो आपको चेंज कर रहा है ना, सीआर नंबर चेंज करना है। एक काम करता हूँ, इंटरफेस का जो स्विच टू है ना, स्विच टू स्विच वन के बीच में कनेक्टिविटी ब्रेक कर देता हूँ 2 मिनट के लिए, इसको शिफ्ट कर देता हूँ पोर्ट को। ठीक है, शो वीटीपी स्टेटस अभी 12 है ना, अब तो कुछ होगा नहीं इसके बाद, वीटीपी अपडेट आएंगे नहीं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, वीटीपी पोर्ट क्लाइंट एंड कर दिया, शो वीटीपी स्टेटस चेंज हो गए, सीआर नंबर डोंट वरी चेंज हो गए। चेंज होना चाहिए, चेंज होता है। हाँ तो चलो 0 हो गई वो ट्रांसपेरेंट की वजह से। वीटीपी मोड सर्वर, मैं स्विच 5 के पास चलता हूँ और स्विच 4 पे इसकी कनेक्टिविटी ब्रेक करता हूँ, स्विच 4 स्विच 5 की। 0 5
5 मिनट 0/1 शट डाउन। ठीक है, शट डाउन कर दिया मैंने इंटरफेस। मैं अब जा रहा हूँ स्विच 5 पे। ये स्विच 5 आ गया मेरा, और इसमें मैं शो बीटीपी स्टेटस 12 है ना, पी मोड क्लाइंट। अच्छा ऐसा है क्या, एक बार मुझे कंफर्म कर लेना। पी सीआर नंबर। डोमेन नेम से नहीं देखेंगे हम देखेंगे इसमें check करते हैं। शायद मैं एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, थोड़ा मुझे डाउट आ रहा है। आई हैव 5 स्विचेस। ठीक है, 2 3। ओके ओके, आपको ट्रांसपेरेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी अगर आप अगर आपको इसका सीआर नंबर 0 करना है, सीआर नंबर मैं ये बताना चाह रही हूँ, कंफर्म कर रहा था। सीआर नंबर अगर 0 करना है तो आपको ट्रांसपेरेंट मोड पे ही करना पड़ेगा ये, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मोड पे देखो मैंने यहाँ पे ये कनेक्टिविटी, अच्छा स्विच टू, गलत गलत इंटरफेस। 0/2 शट करो। ठीक है, अब इस पे देखो। ठीक है, 12। ये देखना, ये मतलब, ये मतलब आप सीआर नंबर आप नहीं चाहते भाई, सीआर नंबर 0 करना चाहते हो, कैसे करोगे? तो आपको इसका इसके दो तरीके, या तो डोमेन नेम चेंज कर दो, या फिर इसका मोड चेंज कर दो टू ट्रांसपेरेंट। ठीक है, वट एवर क्लाइंट हो आपको सर्वर हो, तो ट्रांसपेरेंट करोगे तो वापस 0 में सेट हो जाएगा वो, ठीक है। तो इधर मैं वीटीपी मोड करता हूँ ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और वीटीपी मोड दोबारा करता हूँ क्या, सर्वर। ठीक है, तो अभी देखना 0 है इसका, शो वीटीपी सर्वर, शो वीटीपी। ठीक है, 0 है ये सर्वर मोड में हालांकि। ठीक है, लेकिन अभी आप कुछ टाइम बाद देखोगे जो भी सर्वर मोड में इनका वीटीपी डोमेन सेम, इनका सेम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखना, एक हमारा जो स्विच है इस पे अभी मैंने 12 छोड़ रखा है इसमें, शो वीटीपी स्टेटस। ये देखना, इस पे 12 है, तो ये क्या करेगा, अपने वीटीपी मैसेज देगा सबको और बोलेगा भाई ये मेरे पास सीआर नंबर 12 है, ये आपके पास सीआर नंबर 0 है, तो प्लीज आपस में सिंक हो जाए। ठीक है, सो दैट हमारा डेटाबेस भी सेम रहे इन केस कोई प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले तो मैं देखो स्विच 1 पे आप देखोगे ना, तो शायद इसका भी अभी 0 कर, मैं ट्रांसपेरेंट की वजह से, तो एक मिनट, सर्वर है ना ये भी, ठीक है सर्वर है। तो मैं इस वाले लिंक को पहले तो अप कर देता हूँ, नो शट। ठीक है, वैसे ही इसके जो दो लिंक है इनको भी नो शट कर देता हूँ, 0/1 को भी नो शट। ठीक है, सारे लिंक को मैंने क्या कर दिया, नो शट कर दिया। अभी ये अप आ जाएंगे और इनके मैसेज भी जाने स्टार्ट हो जाएंगे वीटीपी के। देखो 12 आ गया ऑटोमेटिक। 12 क्यों आया? क्योंकि एक सर्वर था, उसने अपना अपने मैसेज सारे दे दिए, हर किसी को फॉरवर्ड कर दिए। ठीक है, तो मैं ये दिखाना चाह रहा था। और हाँ ये देखो, एक काम करता हूँ, ये लो, एक और चीज का डोमेन नेम भी चेंज कर दो।
वीटीपी डोमेन मैंने कैसे इसको होगा ना, सी मैंने कैप्स कर दिया। अभी आपको एरर दिख जाएगा थोड़ी देर में। ये देखो वीटीपी डोमेन नेम, ठीक है, अनेबल टू परफॉर्म ट्रंक नेगोशिएशन ऑन पोर्ट। वीटीपी डोमेन नेम मिसमैच है। इसको मैनुअल ट्रंक बना दूं। अब मैं यहाँ पे एक विलन क्रिएट करूं। तो 602 क्रिएट कर दो, किसी पे नहीं है विलन। पहले तो सीरियल नंबर देखो, शो वीटीपी स्टेटस 12 था ना। 12 था ना, हर किसी को 12 था। वी लाइन 603, सर्वर मोड है। देखो हर किसी मैसेज आ रहा है, अनेबल टू परफॉर्म बिकॉज ऑफ वीटीपी डोमेन मैसेज। नेगोशिएशन ही नहीं हो पा रहा है इनका सही से। कहाँ से चलो डीटीपी के कुछ मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि देखो डीटीपी के मैसेज में भी ना ये डोमेन नेम जाता है, ठीक है। इस वजह से वो लिखा रहा है कि डीटीपी ने मैसेज जनरेट किया है। मैं एक काम करूँ, फास्ट इथरनेट आप ही कहोगे ना भाई डीटीपी के मैसेज ना ऑफ ही कर दो इंटरफेस। भाई डीटीपी के मैसेज में तो जा रहा है विच पोर्ट नो नेगोशिएट, कर दिया मैंने। और स्विच टू पे भी कर देता हूँ ये लोग। अभी भी एरर है, तो इसको आप नहीं रोक पाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि वीटीपी डोमेन नेम आपका सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपकी इंफॉर्मेशन पास नहीं होगी। देखो मैं दो एक वीलाइन बना देता हूँ, 65655, ठीक है। शो वीटीपी स्टेटस 14 हो गया है तो, लेकिन इस यहाँ चेक करते हैं। show 655, देखो अभी भी मैसेज आ रहे हैं, ये क्या। Strange. 655, ये कैसे हो गया यार।
कर दिया। नेम चेंज हो गया तो चाहिए ना इन्फॉर्मेशन तो 659 डोमेन नेम सेट करने के बाद ये चेंज हो जाता है। ठीक है, मैंने 2 वेरिएंट क्रिएट की थी ना भाई, तो आ गए। तो 65 कौन सी थी, 65 कौन सी वेरिएंट बनाई मैंने, 659 शो वेरिएंट ब्रीफ। नहीं जाना चाहिए डेटा, ठीक है, डेटा नहीं जाता आपका। वीटीपी स्टेटस 14 है, इधर वहां 2 है, ठीक है, डेटा ही नहीं जाएगा, डेटा नहीं जाएगा। एक मिनट, मैंने यहाँ डोमेन नेम चेंज किया है ये, इसको टीपी डोमेन नेम चेंज कर देना, इसको डाल दिया। स्विच वन स्विच टू का डोमेन नेम सेम है, ठीक है, स्विच वन स्विच टू का डोमेन नेम सेम है, लेकिन स्विच टू को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो खुद ट्रांसपेरेंट है। और स्विच थ्री पे मुझे देखना, तो स्विच थ्री पे क्या है डोमेन नेम, शो वीटीपी स्टेटस, डोमेन नेम हैज चेंजेस से डिफरेंट है। Okay. तो मैंने एक वीलन बनानी है अभी, टर्मिनल मैं वीलन बना रहा हूँ 789879, ठीक है, टीपी स्टेटस 1, ठीक है जी। हाँ, और देखो ये ना 1 ही रहेगा अभी। ये देख रहे हो, वीटीपी की वजह से देखो, डोमेन नेम मिसमैच की वजह से, यहाँ देखना 14 ही है सीआर नंबर, हाईएस्ट सीआर नंबर अवेलेबल है आपके पास इस टोपोलॉजी में, लेकिन वो नहीं जा पा रहा है स्विच वन तक, डोमेन नेम ही मिसमैच है। ठीक है, जाएगा कैसे, शो वीरन 659 नहीं है, नहीं आना चाहिए, वो शायद कुछ हमने गलती की होगी, इस वजह से वो चेक नहीं किया था सही से, ठीक है, कुछ मिस्टेक हुआ होगा हमसे। ठीक है, तो मैसेज जाएगा ही नहीं, देखो ये पोर्ट ही डाउन, देख रहे हो ये ट्रंक ही नहीं बन पा रहा है डोमेन नेम मिसमैच की वजह से। देखो पोर्ट ये आपके स्टेट में नहीं जा रहा है ये F0/1।
आप इसका डोमेन नेम सेट कर दो, तुरंत तुरंत आ जाएगा डोमेन नेम। इसको कर दो। शो बीटीपी स्टेटस। ठीक है, सिस्को हो गया, अभी सिंक में आ जाएगा, सिंक में हो जाएगा अभी। तो देख रहे हो आप, ये तो चलो ठीक है। जब वीलन डोमेन नेम नल होता ना, तब तो वो कॉपी कर लेता। अगर आप ऐसे मैनुअल चेंज करोगे तो ऐसा नहीं है कि स्विच टू पे बड़ा सी में तो स्विच थ्री पे छोटा, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा डोमेन नेम कॉपी करने का, नहीं। वो सिर्फ नल के केस में बात होती है। ठीक है, अभी देखना, ये आई थिंक इस पे ये सीआर नंबर भी अपडेट हो गया होगा अब तो। शो वीलन ब्रीफ, डेटाबेस अभी सिंक में हो जाएगा, डेटाबेस सिंक में हो जाएगा, अभी टाइम लगाएगा थोड़ा। ठीक है, बट इनका डोमेन नेम सेम